आखिरकार राजनीतिक रूप से कांग्रेस के गांधी परिवार का नाता लोकसभा की सदस्य हैं, लेकिन आज सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दे दिया है। इस तरह यह बात साफ हो गई है कि अब सोनिया गांधी रायबरेली से किसी उम्मीदवार को चुनौती नहीं देने वाली। तो क्या यह मान लिया जाए कि अब उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार का राजनीतिक नाता पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि आखिरी किला भी ढहने वाला है। हालांकि कांग्रेस ऐसा नहीं मानती। आज सोनिया गांधी राज्यसभा नामांकन के लिए जब जयपुर पहुंची, तब उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी थे। इस नामांकन के बाद कांग्रेस पार्टी के सदस्य काफी खुश हैं। अब हर राज्य में तो सोनिया जी को नहीं भेजा जा सकता था, लेकिन मांग कई राज्यों से आई। और ये मैं तो पर्सनली इसलिए खुश हूं कि मेरे राज्य राजस्थान से अगर सोनिया जी राज्यसभा से आ रही हैं, तो हम सबके लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती। लगातार कई चुनाव वो जीती हैं, कोई चुनाव हारी नहीं, लगातार जीतती चली गई। बीजेपी का क्या मतलब है भाई? नहीं, उनका काम क्या है उसमें? उनकी पार्टी है, हमारी पार्टी भी वो चलाएंगे। एनडीए गवर्नमेंट आज बनी हुई है, उनके भी कान खड़े होंगे। सोनिया गांधी जी का रिश्ता एज ए राज्यसभा मेंबर राजस्थान से हैं, तो हमारी कोई योजना होगी, हम दबाव बनाएंगे केंद्र पर, राज्य पर, उसमें भी हमें इमदाद मिलेगी उनके औरा का। ये मैं कह सकता हूँ। मुझे बहुत खुशी है, मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में हम प्रसन्नता व्यक्त करें। तो कांग्रेस के नेताओं को अपनी वरिष्ठ नेता और सर्वे सर्वा रही सोनिया गांधी के पक्ष में कुछ ना कुछ तो कहना ही था, इसीलिए उन्होंने वही कहा जो पार्टी धर्म कहता है। लेकिन राजनीतिक विरोधियों को भी अपना धर्म निभाना था, इसीलिए सभी एक सुर में यह बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक जड़ें उत्तर प्रदेश की सीटों से पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं और आने वाले चुनाव में रायबरेली नाम का आखिरी किला भी गिरने वाला था। इसीलिए सोनिया गांधी ने बुद्धिमानी दिखाते हुए राज्यसभा का रुख कर लिया, ताकि विदाई सम्मानजनक रहे। कोई ये जरूरी थोड़ा कि गांधी परिवार की बबोती हो गई है। वो मतलब लोकसभा सीट है, अगर उनके पास कोई ढंग का कैंडिडेट होगा तो लड़ाएंगे उसको, अन्यथा जो पार्टी वहां लड़ना चाहिए लड़ेगी, समाजवादी लड़े, बीएसपी लड़े। परंतु ये तो सुनिश्चित है कि इनका वहां पे मामला रहा नहीं। सोनिया गांधी जी रायबरेली छोड़ भी इसलिए रही है कि उनको पता कि इस बार वह रायबरेली नहीं जीत रहे। इस बार सिरे से यूपी के अंदर सूफड़ा साफ होने वाला और हम लोग 80 में से 80 सीटें जीतने वाले हैं। यूपी में 80 का 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। इसीलिए सोनिया जी राज्यसभा में गई, हम उनको बधाई देते हैं। क्या राहुल गांधी क्या यूपी आएंगे या वायनाड से ही लड़ेंगे? सोनिया गांधी का सीट आखिर राहुल गांधी भी राज्यसभा में चले जाते तो ज्यादा अच्छा रहता, कहीं से चले जाएं, क्योंकि इस बार केरल से भी जीतना मुश्किल लग रहा है। अब कांग्रेस थकी है या सोनिया जी थकी हैं, ये तो जनता निर्णय करेगी, लेकिन थक तो जरूर गई है। हमारी शुभकामना है कि वो राज्यसभा में आए। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस की हालत देश में खराब होती रही है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 44 सीटें थीं और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 52 सीटें मिली थीं। इन दोनों लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही उम्मीदवार बने। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से और सोनिया गांधी रायबरेली से जीतकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन वर्ष 2019 चुनाव में बीजेपी ने खेल बदल दिया था। इसका अंदाजा कांग्रेस पार्टी को भी हो गया था और इसीलिए इस बार राहुल गांधी अमेठी ही नहीं, केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़े। ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस को यह पता था कि अमेठी सीट इस बार गांधी परिवार के लिए काफी मुश्किल है, और हुआ भी वही। अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हार गए, लेकिन सोनिया गांधी एक बार फिर 2019 में चुनाव रायबरेली सीट से जीतकर लोकसभा पहुंची। लेकिन अब 2024 चुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को संदेह है कि सोनिया गांधी रायबरेली सीट जीत पाएंगी, और यही वजह है कि इस बार उन्हें राज्यसभा का नामांकन करवाया गया है, ताकि वो संसद में राज्यसभा सदस्य बनकर पहुंच सके। तो क्या यह मान लिया जाए कि कांग्रेस को यह अंदाजा हो गया है कि गांधी परिवार अपना एक और किला खोने वाला है? बजट सत्र में लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी को दुकान बंद करने की नौबत आ गई है। उसी संबोधन में उन्होंने सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के संकेत भी दिए थे। मैं देख रहा हूं
कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली, इस बार भी कुछ सीट बदलने के फिराक में हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाना चाहते हैं। तो स्थितियों का आकलन करके वो अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब हालत देखिए, हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। और ये दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। तो अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी की लड़ने वाली सोच खत्म हो जाने की बात कही थी। और अब जब रायबरेली से सोनिया गांधी के चुनाव लड़ना मुश्किल दिख रहा है, तो इससे साफ है कि वो कहीं ना कहीं सही है। बढ़ते आगे, देश की जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो जानती हैं कि सरकार बनाने के लिए अगर किसी राज्य को टारगेट करना जरूरी है तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इसी वजह से गांधी परिवार ने भी उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना अपना लक्ष्य बनाया था। लेकिन अफसोस, पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 1 और 2014 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। ये दोनों सीटें अमेठी और रायबरेली ही थीं। हालांकि उससे पहले यानी 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी, जो 90 के दशक के बाद उत्तर प्रदेश में उनके राजनीतिक इतिहास का काफी अच्छा प्रदर्शन कहा जाता है। जी न्यूज़।